पहले फाइवर पे चलते हैं। यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइन में जाएंगे, फोटोशॉप एडिटिंग का काम। और आपको पता है इसमें प्रेजेंटेशन डिजाइन भी एक मैं आपको करवा देता हूँ। प्रेजेंटेशन डिजाइन में आप नॉर्मली काम करते हैं उस पे पावर पॉइंट पे। और वेक्टर ट्रेसिंग जो है ये हमारा इलिस्ट्रेटर में आ जाता है। इसी तरह सीवी वगैरह बनाना मेरे ख्याल में तो आप सब लोगों को आता है। तो रिज्यूम डिजाइन के अंदर आप उसको भी बनवा के बेच सकते हैं। अच्छा, ये जस्ट फाइवर एक वेबसाइट नहीं है जिस पे हम चीज़ों को सेल करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिन पे हम सेल करते हैं। एक वेबसाइट मैं आपको देता हूँ, इन्वेटो। ठीक है, इसके ऊपर आप इवन के दुनिया की हर चीज बेचते हैं बैठ के। आप अपने सॉफ्टवेयर भी बेचते हैं, आप अपने साउंड भी बेचते हैं, आप अपने वीडियो टेम्पलेट भी बेचते हैं, अपने प्रेजेंटेशंस भी बेचते हैं, अपनी ग्राफिक्स भी बेचते हैं। आपने जस्ट अकाउंट खरीदते भी हैं लोग और इस पे बेचते भी हैं। लेकिन यहाँ पे काम बड़ा यूनिक बिकता है। आपके म्यूजिक भी बिकता है, आपका साउंड इफेक्ट्स भी बिकते हैं, आपके ग्राफिक टेम्पलेट, आपके लोगो। आप दुनिया की हर चीज इस पे इन्वेटो एलिमेंट्स पे बेच सकते हैं। अगर आप अच्छे वेब डिजाइनर हैं, आप वर्डप्रेस का थीम बना के बेच सकते हैं। मतलब थीम फॉरेस्ट भी इन्हीं की है, कोड कैन भी इन्हीं की है। इनकी इन्वेटो का बहुत बड़ा नाम है। और एक वेबसाइट मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ, इसको आप लिख लें अपने पास, tutsplus.com, TUTSPL। ये भी इन्हीं की है। देखें, इन्वेटो टट्स के नाम से आ रही है, इन्वेटो एलिमेंट्स के नाम से आ रही है, इन्वेटो थीम्स के नाम से है। अगर मैं थीम फॉरेस्ट खोलता हूँ तो ये भी इन्हीं की वेबसाइट है। और इवन के आप यहाँ से वीडियो पे जाएंगे तो फिर ये आपको वीडियो हाइप पे ले जाता है, ऑडियो पे जाएंगे तो ऑडियो जंगल पे ले जाएगा, ग्राफिक्स पे जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा चेन है इन्वेटो का। और ये इन्वेटो की मार्केट है जिस पे आप दुनिया की हर चीज को बेचते हैं। और हेलो अगर मैं इनमें सबसे, जी क्वेश्चन पूछें। सर, वीडियो नहीं शो हो रही। हो रही है, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। बाकी सबको आ रही है? टॉप हुई है ऐसे जी इधर। सर आ रही है, जी सर जी आ रही है। ये जा रही है, जी सर। आपकी तरफ से इशू आया हुआ है। आप इसको ना लीव करके दोबारा फौरन से ज्वाइन करें, आपको शो हो जाएगी। करता हूँ सर। जी अच्छा जी, तो ये देखें यहाँ पे वर्डप्रेस के थीम्स बिकते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट किट्स बिकते हैं, यहाँ पे एचटीएमएल के पेजेस बिकते हैं, यहाँ पे सीएमएस बिकते हैं, यहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बिकती हैं। आप खुद बेच भी सकते हैं और इनसे खरीद भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉपुलर वर्डप्रेस का थीम है, वर्डप्रेस पे मैं जाता हूँ तो सबसे ज्यादा सेल होने वाला जो थीम है उसका नाम है अवाडा। और ये एक पाकिस्तानी ने बनाया हुआ है। ठीक है, इसका जो को डेवलपर है वो पाकिस्तानी है। अवाडा थीम दुनिया के ऊपर सबसे ज्यादा सेल होने वाला इनकी इन्वेटो मार्केट पे थीम है। और आप अगर उसको सर्च करें यहाँ से, AVADA, बहुत अच्छा थीम है। मैंने इसको बहुत सारी वेबसाइट्स में यूज किया है, मेरे पास रजिस्टर्ड है। इसकी सेल देखें, ये $60 का इस वक्त लगा हुआ है, बाद का 69 का भी होता है, बाद का इसकी सपोर्ट बहुत महंगी होती है। और इसका को ऑथर पाकिस्तानी है। हाँ, और इसकी सेल देखें, 6 लाख, ये देखें कितने हैं जी, ये 6,61,836 लोगों ने इसको खरीदा है। और दुनिया का और पता नहीं कितने लोग इसको क्रैक्ड और फ्री वाला भी यूज कर रहे हैं। तो ये थीम अगर $60 का भी एवरेज लगाएं बिका है रेगुलर लाइसेंस के ऊपर। अगर आप एक्सटेंडेड लाइसेंस पे लेते हैं तो ये बहुत महंगा बिकता है। तो देखें इसके साथ जरब दें तो इस बंदे ने कितना पैसा कमाया होगा सिर्फ एक थीम डेवलप करके। सिर्फ एक चीज उसने बनाई है, सिर्फ एक थीम, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट ये थीम है। और 6,50,000 से लोग ऊपर लोगों ने इसको खरीदा है। तो यहाँ बताने का मकसद ये था कि आप इन्वेटो, हाँ इन्वेटो से पहले मैं टट्स प्लस को डिस्कस कर दूं। इसके अंदर मेरे पास प्रीमियम कोर्सेज भी हैं और फ्री वाले भी हैं। मैं जो आपको लेसन पढ़ाता हूँ ना, बेसिकली ये टट्स प्लस के कोर्सेज ही होते हैं जो मैं आप लोगों को करवा रहा होता हूँ।
मसलन डिज़ाइन एंड इलिस्ट्रेशन के कोर्स पे मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको फ्री ट्यूटोरियल, फ्री कोर्सेज मिलते हैं और बहुत अच्छे किस्म के मिलते हैं। मतलब मेरे से आप 2 महीने 3 महीने पढ़ने के बाद अगर आप सीखना चाहें किसी अच्छी चीज़ को, तो यहाँ पे जो फ्री वाले कोर्सेज हैं, जैसे ये है हाउ टू एनिमेट लैंड पेंटिंग एडोब आफ्टर इफेक्ट का कोर्स पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल फ्री है, इसको उठा लें। अगर आपको मूवी पोस्टर डिजाइन करना सीखना है एडोब फोटोशॉप के अंदर, ये कोर्स पड़ा हुआ है, 25 मिनट का सिर्फ कोर्स है, और आपको ये टोटल वीडियो में आपको करके दिखाएंगे कि कैसे करना है। देखें इसके कितने लेसन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेसन में उसने ये कंप्लीट कर दिया, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 7 लेसन के अंदर, ठीक है। इसी इसी तरह यहाँ से मैं जस्ट एडोब इलस्ट्रेटर के कोर्स देखता हूँ, तो यहाँ पे एडोब इलस्ट्रेटर के देखें 3 कोर्सेज आपको फ्री मिल रहे हैं। ये वाला, दूसरा ये इलस्ट्रेटर बिगनर्स वाला, और ये आइसोमेट्रिक 3D इफेक्ट वाला, 3 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं। बाकी कोर्सेज पेमेंट वाले हैं। अच्छा, मेरे पास पेमेंट वाले भी कुछ अवेलेबल हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब सीखना चाहें उनको मैं वो दे सकता हूँ। इसके बाद ई बुक्स फ्री में मिलेंगी आपको, तो आपको गाइडलाइंस फ्री में मिलेंगी। ये इस वेबसाइट को अपने पल्ले बांध लें, TUTSPLUS.com, और इसके ऊपर लोग आके आर्टिकल भी लिखते हैं और सेल आउट भी करते हैं। इवन के आप अपना कोर्स बनाने के बाद आप यहाँ पे बैठ के सेल भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, तो आप इसके ऊपर कोर्स बना के सेल भी कर सकते हैं। इसी तरह एक वेबसाइट है सेम टू सेम, उसे यूडमी यूडमी पे मेरे पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, मेरे सर्टिफिकेट भी हैं, ये आपको सर्टिफिकेट भी देती है वेबसाइट, और इस पे आप इसी तरह कोर्सेज सेल भी करते हैं, कोर्सेज बाय भी करते हैं। और लेकिन ये $10-15 में आपको एक कोर्स यहाँ से मिल जाता है, चाहे आप एंड्रॉयड सीखें, चाहे आप वेब डेवलपमेंट सीखें, चाहे आप मार्केटिंग का कोई कोर्स कर लें, चाहे डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स कर लें। स्टार्ट प्लस में बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री मिलेंगे, आप उनको आसानी से कर सकते हैं। और अब मैं चलता हूँ इन्वेटो एलिमेंट्स, जो मैं आपको दिखा रहा था। तो यहाँ पे आप वीडियो भी बेचते हैं, आप अपनी ऑडियो भी बेचते हैं, आप अपने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे अच्छे प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, यहाँ पे आप बैठ के बेच सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी सर्विस आप देते हैं, तो यहाँ पे पिक्चर्स तक बिकती हैं, फ़ॉन्ट्स तक बिकती हैं। मसलन अगर आपने फ़ोटो ख़रीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएं, किसी भी मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगा ना, इस फ़ोटो का रेट सामने आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करेंगे ना, फिर आपसे ये पैसे मांगेगा, फिर आपको ये हाई क्वालिटी इमेज मिलेगी, अदरवाइज इसके ऊपर ये वाटर मार्क लगा हुआ है इन्वेटो एलिमेंट का। अच्छा, यहाँ पे बाज़ का जब आप इसका ट्रायल ले लेते हैं, तो ट्रायल में आपको बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती हैं, जिनको हम बाद में अपने प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज करते हैं। तो ये इन्वेटो एलिमेंट्स पे भी जाके आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, फाइवर पे मैं एक चीज़ सर्च करना चाह रहा था, जो मैंने आज लेसन देना है आपको वाटर मार्क का, ठीक है, वाटर मार्क रिमूविंग। तो ये वाटर मार्क रिमूव करने का मेथड मैंने आज आपको बताना है। और ये देखें, ये $5 में आराम से आपकी गिग जो है वो सेल आउट होती है। यहाँ पे बहुत सारे सेलर जो हैं वो इसको सेल आउट कर रहे हैं। वाटर मार्क को हम कैसे रिमूव करते हैं, इसके लिए जो टूल्स फोटोशॉप में यूज़ होंगे वो मैंने आपको करवाने हैं। दूसरी गिग आप बना सकते हैं, ये आप में से मोस्टली लोगों जो फोटोशॉप पहले थोड़ा सा जानते हैं, उनको पता है बैकग्राउंड रिमूवल का। तो बैकग्राउंड रिमूवल अब आसान है, बड़ा आसान सा काम है। थोड़ा सा डेप्थ में हम करेंगे इसको। अभी मैंने बेसिक लेसन आपको दे दिया था। तो देखें, ये 20 कितने $5 में 20 फोटो कर रहा है। तो इसी तरह से ये जो है, इसका हम अगर चेक करें, ये लेवल 2 सेलर है, और ये आपको $20 में एक इमेज करके दे रहा है। स्टैंडर्ड पे $30 में एक इमेज है,
इसी तरह से प्रीमियम में भी ये एक इमेज ही कर रहा है, लेकिन जरा ये हाई क्वालिटी शायद करता हो। तो इसके बाद अभी भी 2 ऑर्डर हैं, 372 ऑर्डर इसने कंप्लीट कर चुका है। तो ये बैकग्राउंड रिमूवल के लिए मैं एक आपको यहाँ पे टिप भी दे देता हूँ, आपको एक वेबसाइट भी बता रहा हूँ, अपने पास नोट करें। उसका नाम है remove.bg। ये एक वेबसाइट है remove.bg। अच्छा, ये वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बैकग्राउंड रिमूव करके देती है, और इसका आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने किया हुआ। आप यहाँ से पिक्चर अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, आप ओपन करेंगे, ये थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। उसके बाद ये देखें, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको आप हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब फोटोशॉप पे जाके खपने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप जस्ट उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप हमारे लिए सीखना जरूरी है, क्योंकि उसमें हमें बाज़ औक़ात बड़े एडवांस लेवल पे इसके एजेस को रिफाइन करना पड़ता है। ये देखें, ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ये अब पिक्चर ट्रांसपेरेंट हो गई है। इसका टूल ये पड़ा हुआ है मेरे पास बैकग्राउंड रिमूवल का, आप इसको यहाँ पे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और आपने 10 या 50 या जितनी भी पिक्चरों को रिमूव करना है बैकग्राउंड, उनको ड्रैग करें, ड्रैग करके इसके अंदर इस तरह रख दें। उसके बाद जस्ट आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है और वो उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। इस वेबसाइट को भी आप अपने साथ रखें। इसका मैं दोबारा से आपको यूआरएल बता देता हूँ, बहुत काम की वेबसाइट है remove.bg। जी, आप में से पहले जिसने सुना हुआ है या इस पे काम किया है तो वो बता दे दी, बाकी जिन्होंने नहीं सुना हुआ था वो भी जरा इसको नोट कर लें। ये मोबाइल जी, की किसी ने एप्लीकेशन है ये क्या चीज? मोबाइल एप्लीकेशन है सर ये। हाँ, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आई थिंक, बिल्कुल है। तो समझ आ गया। ये आपको, मतलब जिस बंदे को फोटोशॉप नहीं भी आता, वो एक छोटी सी गिग बना ले, मैं 50 फोटो जी रिमूव कर दूंगा आपको $5 में। 50 फोटो लगा दें शुरू में बेशक, ठीक है, $5 तो आते हैं ना आपके पास, ठीक है। कोई मसला नहीं है, काम आना चाहिए। आपकी क्लास में ही एक लड़का है, कल उसने मेरे से रब्ता किया था, आई थिंक वो ऑनलाइन है या नहीं है। अवैस ऑनलाइन है, यहाँ पे जरा देखें, अवैस अकरम बैठे हुए हैं। जी, वो आपके गीक का क्या बना फिर, आपने बताया नहीं। जी सर, कर दिया डिलीवर, और इसने हो गया डिलीवर? जी सर, ओ, हो गया। अच्छा, मतलब वो बंदा खुश भी हो गया है। जी सर। चल, ये देखें, मैं आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए, ये अवैस भाई का कल काम मिला था इनको फाइवर के ऊपर। आपको भी मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी गिग्स बनाएं और मेरे से रिव्यू करवाएं। उसमें कोई मसला है तो मैं वो चेक करके बताऊंगा भाई ये आपके स्पेलिंग गलत है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन आपने गलत लिख दी है। ये मैंने इनको चेंज करके भेजा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इनको मैंने फोटोशॉप की पीएसडी भी भेजी थी, और ये मैंने लेयर को चेंज करके और यहाँ पे मैंने खुद से ये टाइप भी कर दिए थे, और फिर मैंने इनको कहा था बाकी रिफाइन आप कर लें। ये देखें, फोटोशॉप की पीएसडी भी पड़ी है। एक मिनट, मेरा मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा, मैं जरा इसको कनेक्ट कर दूं इसके साथ, तो हो जाए भाई जल्दी जल्दी। ये इन्होंने कल, आप भी मेरे से पूछ सकते हैं, आप किसी भी टाइम मेरे से पूछ सकते हैं। कल मैं उस वक्त खेल रहा था तो इनका मुझे मैसेज मिला, तो मैंने इनको कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो ये इन्होंने मुझे मैप भेजा, और क्लाइंट की ये इन्होंने क्लाइंट की चैट भी भेजी मुझे। और ये बेसिकली क्लाइंट ये चाह रहा था कि ये वाला जो स्काई है, सॉरी सी है, ये जो समुंदर का एरिया नजर आ रहा है वो यहाँ पे नजर आए, इसके अंदर ये बिल्कुल ब्लैक सा नजर आ रहा है, वाइट मतलब कलर। तो इस तरह की उसकी एक डिमांड थी। तो क्लाइंट, मैंने इवन के क्लाइंट को मैसेज भी की है, बेशक उसका रिप्लाई नहीं आया, बट मैंने उससे पूछा, और मैंने इनको बकायदा वॉइस नोट में भी बताया कि ये क्लाइंट ये चाह रहा है।
अच्छा, फिर मैंने इनको ये करके भेजा। मैं आपको एडोब फोटोशॉप ओपन करता हूँ, दिखाता भी हूँ। ये फोटोशॉप ओपन हो जाता है। तो आपको बताने का मकसद ये है कि आप किसी भी टाइम मेरे से हेल्प और ले सकते हैं। ये इनकी चैट आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। इनके मेरे ख्याल में आपके 6 से 7 प्रोजेक्ट हो गए हुए हैं ना। जी मैं देख रहा था। सर। हाँ जी, तो फाइवर इनको पैसा दे रहा है और इनका इंशाल्लाह काम और अच्छा हो जाएगा। ये मैंने कल काम किया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ काम कैसे हुआ था। ये मैं सारी लेयर्स को हाइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये इमेज मैंने सर स्क्रीन ही शो हो रही। ओके जी। हो रही है सर, स्क्रीन शो हो रही है। नहीं नहीं, वो फोटोशॉप नहीं शो हो रही थी, वो बिल्कुल सही है। ये देखें जी, ये इमेज थी और मैं इसका मास्क डिसेबल कर रहा हूँ। ये इमेज थी, इस पे मैंने एक मास्क लगाया और मास्क से मैंने इस एरिया को ट्रांसपेरेंट किया। ये मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड में दे दिया। फिर इसके ऊपर ये मैंने छोटे छोटे जो टेक्स्ट थे वो लिख दिए और मैंने बाकी इनको कहा था कि ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन और ये जो एजेस है ना, ये आप खुद रिफाइन कर लें। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहली तो बात ये होती है कि मसलन इनके पास ये इमेज थी, ठीक है। ये वाली इमेज, मैं ओरिजिनल इमेज आपको दिखाता हूँ। ये वाली इमेज, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड में पड़ी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। स्निप के नाम से थी, आई थिंक। मेरे दूसरे ब्राउजर पे होगी। यहाँ से हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, अगर मुझे नजर आ जाए तो। ये वाली इमेज थी, ये ओपन भी नहीं हो रही थी। इसको मैंने बाद में कन्वर्ट करके ओपन किया था। ये कन्वर्ट करके ओपन करनी पड़ेगी। मैं इसको पेंट में ओपन करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V कर लेता हूँ फोटोशॉप पे। देखें, अब इमेज, सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो इमेज थी इसको ऐसे कैसे बनाया गया। इसके ऊपर तो मुख्तलिफ जगह पे लिखा भी गया है, मुख्तलिफ जगह पे ये चीज भी आ रही थी। तो ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। बेसिकली वाटर मार्क रिमूवल क्या चीज है और किन टूल से हम इनको रिमूव करते हैं कि ये महसूस भी ना हो और खत्म हो जाए। इसमें ये हमारा ये वाला पोर्शन, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल, और ये 4 काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लोन स्टैंपिंग टूल काम करता है। और एक चीज हमारी इसके अंदर फोटोशॉप में जो है, कंटेंट अवेयर फिल, ये सबसे ज्यादा काम करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैं एडिट पे किया हूँ और मैंने ये इस फिल को यूज करना है। इस फिल को यूज करने के लिए मुझे इसको दूसरी लेयर पे लेके जाना पड़ेगा। लेयर के अंदर, एक मिनट, ठीक है। ये आई थिंक इसकी फिल, ये फिल आ गया। अब मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया है, यहाँ से ये फिल पे क्लिक किया और मैं कंटेंट अवेयर यहाँ से चूज करके ओके करता हूँ। तो ये क्या करता है, इर्द गिर्द की चीजों को देख के उसके मुताबिक वो उस एरिया को गायब कर देता है। या फिर हम पैच टूल को इस्तेमाल करते हुए एक एरिया यहाँ से, जैसे ये वाली मैंने लाइन उठा ली, इसको मैं इधर ले गया और इसने वहां से उसको उस एरिया के साथ मैच करके यहाँ से उसको गायब कर दिया। ये देखिए, ये चीज। तो इस तरह से सबसे पहले तो मैंने इस इमेज के अंदर से ये जो चीजें थी इनको रिमूव किया, ठीक है। ये इस तरह से एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा उठा के पैच टूल को यूज करते हुए मैंने इस इमेज को बिल्कुल इस तरह से बनाया और फिर इसकी बैकग्राउंड पे लगा दिया। इनका अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काम भी हो गया और इनको, वो जाहिर बात है, क्लाइंट रिव्यू भी अच्छा दे देगा। अगर उसने मजीद कुछ काम करवाना हुआ तो वो एडिटिंग भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो एक ये चीज है कि आप अपनी गिग्स तो बनाएं कम से कम, और मुझे शो करवाएं कि आपने ये गिग बनाई है। फोटो बनाए, प्रोडक्ट्स की इमेजेस की, जैसे ये बता रहा है कि मैं डिजाइन करूंगा।
आप बैकग्राउंड रिमूव करने की गिग बना लें, आप वाटर मार्क रिमूव की गिग बना लें, और फिर आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फोटोशॉप के अपने लेसन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक आप लोगों के लिए फोल्डर बनाया है, उसमें मैंने कुछ पिक्चर्स को सेव किया है और इन पिक्चर्स के जरिए हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक पिक्चर मैं ले रहा हूँ। आज का लेसन बड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक एक चीज जो है उसको ज़हन में रखिएगा। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास वाटर मार्क रिमूवल का क्या मेथड है। आप सिंपली अगर आप नए नए फोटोशॉप पे हैं तो बहुत ही आसान है। ये हमारा वाटर मार्क है। वाटर मार्क क्या होता है कि एक ऐसी ट्रांसपेरेंट सी पिक टेक्स्ट या कुछ लिखा होता है पिक्चर के ऊपर, इसको हमने गायब करना होता है। इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं, मुख्तलिफ मेथड से इनको गायब किया जाता है। सबसे आसान मेथड ये है, आप इसको सिलेक्ट करें, एडिट में जाके फिल पे क्लिक करें, यहाँ पे कंटेंट अवेयर को सिलेक्ट करें, ओके कर दें। ये क्या करता है, इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से उस इमेज को खुद ही फिल कर देता है और आपका वाटर मार्क गायब हो जाता है। क्लियर, ये नुक्ता समझ आ गया आपको? ठीक है। और ये जो चीज हमने की है, ये बहुत ज्यादा हमारी इस्तेमाल होती है। दूसरा तरीकाकार इसको रिमूव करने का ये होता है, आप यहाँ से इस पैच टूल को लेते हैं। पैच टूल में से आप इस तरह से पोर्शन बना लेते हैं छोटे छोटे, इसको उठा के या उसके करीब वाला एरिया पे जाके छोड़ देते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें ज्यादा मेहनत होती है, लेकिन कुछ जगह पे जहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल काम ना कर रहा हो, फिर हम इस तरह इसको पैच टूल को वहां पे यूज करते हैं। अच्छा, ये हमारा पैच टूल हो गया। सपोर्ट हीलिंग ब्रश क्या होता है, ठीक है, या हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है, इन दोनों में हल्का सा फर्क होता है। इसके लिए मैं एक और इमेज ओपन कर रहा हूँ, मुझे मिल जाए। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब देखें कि ये क्या करता है। ये टूल भी बड़ा अमेजिंग सा टूल है। बाज़ औक़ात शर्ट्स पे ऐसी जैसे ये आपको हल्के हल्के से स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। अगर इसको मैं हीलिंग ब्रश से करूंगा तो ये कर तो देगा, लेकिन बाज़ औक़ात ये लाइनें आगे पीछे हो जाती हैं। और हमें क्लोन स्टैंपिंग को भी, अगर ये नुक्कर पे आ गया है, इस जगह पे आ गया है, यहाँ हीलिंग ब्रश और स्पॉट टूल काम नहीं करता। यहाँ पे ये मध्यम सा ब्लर हो जाएगा, यहाँ पे जाके आपको क्लोन स्टैंप को यूज करना होता है। तो ये क्या करते हैं जी, हमारे पास सपोर्ट हीलिंग ब्रश बहुत इफेक्टिव होता है इस काम में। अब उसी सपोर्ट के साइज का ब्रश ले लेते हैं और जैसे उस पर क्लिक करते हैं वो खुद ही उसको मैच करके गायब करता जाता है, देखिए। ठीक है, इस तरह से ये टूल हमारा काम करता है। ठीक हो गया। इस तरह से आप इस इमेज को लेकिन ये देखें, यहाँ से जब मैं से मैच करने लगूँ तो बैकग्राउंड से ब्लर हो गया। यहाँ पे आगे हमें क्लोन स्टैंपिंग को यूज करना पड़ता है। बहरहाल ओवरऑल बहुत सारी मेहनत जो हम पुराने एडोब फोटोशॉप पे बैठ के करते थे, वो अब हमारी इन टूल्स की वजह से खत्म हो गई है। आपकी शर्ट पे कोई भी ये जिस तरह से ये स्पॉट बने हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको यहाँ पे बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से आपके चेहरे पे दाग धब्बे आ रहे हैं, उनको रिमूव करना है, वो भी आप इसी टूल से खत्म करेंगे। मैं एक उसको भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, शायद कोई इमेज पड़ी हो। तो ये मैंने कुछ इमेजेस की कलेक्शन है, आपको भी मैं ये प्रोवाइड कर दूंगा। इन इमेजेस पे आप सीखिएगा। कुछ इमेजेस मुझे और भी चाहिए, उनको भी मैं डाउनलोड कर लूंगा और फिर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर उस तरह की इमेज नहीं है, पर वो मेकअप आर्टिस्ट मोस्टली यूज करते हैं। तो आप दाग धब्बे भी इसी स्पॉट हीलिंग से कर सकते हैं। अच्छा जी, हीलिंग ब्रश कैसे काम करता है, अब हम चलते हैं उस पे। तो हीलिंग ब्रश थोड़ा सा जब हम क्लिक करते हैं तो वो करता है, आल्ट दबाओ भाई, आल्ट दबाओ, आल्ट।
तो हीलिंग ब्रश या हमारा क्लोन स्टैम्प हो, ये दोनों ही आल्ट के बटन से यूज करते हैं हम। आल्ट का बटन क्यों करते हैं यूज? ये उस पैटर्न को पिक करता है और दूसरी जगह फिल करता है। मैं मसलन यहाँ पे आल्ट प्रेस करूंगा, ये इसने यहाँ वाली चीज को उठा लिया, अब ये मैं जहाँ पे चलाऊंगा उस चीज को यहाँ फिल करता जाएगा। अच्छा, हीलिंग ब्रश कुछ फिल यूं करता है, ये बिल्कुल पैच टूल की तरह काम कर रहा होता है, और ये फिलिंग भी करता है और उसके साथ उसकी मैचिंग भी कर देता है बैकग्राउंड के साथ साथ ऑटोमेटिकली। और ये हीलिंग ब्रश इस हमें नॉर्मली वाटर मार्क रिमूव करने में बहुत ज्यादा मददगार होता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश और इसमें यही डिफरेंस है कि स्पॉट में हमें आल्ट प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, आप जब दबाते हैं और वो उस जगह से स्पॉट जो है वो मिक्स होता जाता है दूसरे के साथ। लेकिन जब आप इसको यूज करते हैं फिर आप आल्ट प्रेस करते हैं, इस एरिया को फॉर एग्जांपल उठा रहे हैं, वो देखें ये एक छोटा सा आपको प्लस का साइन ऊपर शो हो रहा है और वो नीचे उस जगह पे फिल करता जा रहा है। मतलब आपका प्लस इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है ऊपर, और ये मैं जहाँ पे फिल कर रहा हूँ वहां से वो कलर पिक करके उसके अंदर फिल करता जा रहा है। इस तरह से भी आप वाटर मार्क को बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं। मुख्तलिफ इमेजेस पे इसको ट्राई कीजिएगा और आप इस तरह से वाटर मार्क इस हीलिंग ब्रश से जो है आप उठा सकते हैं। तो ये अभी मैंने आपको यहाँ से 3 करवाए, अब मैं आपको करवा रहा हूँ क्लोन स्टैम्प टूल। ये इन 2 को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, और ये हमारे इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल हैं भी नहीं। कंटेंट अवेयर मूव टूल जो है ये हमारा यूज होता है जी, और इसको आप यूज करते भी हैं। ये मैं किसी और पिक्चर पे आपको इसकी एग्जांपल दे के चलाऊंगा, अभी नहीं। अच्छा, अभी हम चलते हैं क्लोन स्टैंपिंग पे। क्लोन स्टैंप कैसे काम करता है? बाज़ औक़ात हमें सेम टू सेम चीज उठानी होती है और दूसरी जगह पे लगानी होती है, तो वहां पे हम क्लोन स्टैंप टूल को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस किश्ती को यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ इस जगह पे, तो मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ आल्ट प्रेस करता हूँ, और आल्ट प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे देखें चला रहा हूँ, तो वो हू बहू ये वाली किश्ती जो आपको नजर आ रही है अब वो वहां पर भी बन गई है। अच्छा, लेकिन देखिए कश्ती जो है बन तो गई, बट वो कश्ती उसी सेम साइज की बनी और सेम उसी पैटर्न के मुताबिक बनी है। लेकिन मुझे इसको उस पे नहीं बनाना, मुझे यहाँ से कोई थोड़ी सी चेंजिंग करनी है इसके अंदर। तो आप एक प्रॉपर्टी वाला अगर ले लें यहाँ से पैनल, या एक पैनल और होगा यहाँ पे, मैं जरा देख लूं। टूल्स, रीसेट, नो, एक पैनल मुझे ढूंढना पड़ रहा है जी। ऑप्शन पैनल कहाँ पे नजर आएगा? तो आ गया ना, कलर, लेयर्स, और अच्छा जी, ये ऊपर हमें कुछ चीजें शो हो रही हैं जब आप टूल ले रहे हैं ना, आपको यहाँ पे ऊपर भी बहुत सारी चीजें शो हो रही हैं। ये नॉर्मल कलर में आ रहा है, यहाँ से उसकी फ्लो आ रही है, अलाइंड आ रहा है, सैंपल आ रहा है। एक तो यहाँ से भी हम एडिट कर सकते हैं। उसके हमारे पास एक पैनल भी होगा, ये मैं एक मिनट, हाँ ये देखिए क्लोन सोर्स हमारे पास आ गया है। ये क्लोन सोर्स बेसिकली हम इससे क्लोन ही बना रहे होते हैं। अच्छा, मैं हिस्ट्री पैनल से इसके शुरू में चला जाऊं कि ओरिजिनल पिक्चर हमारी आया है हिस्ट्री पैनल में, मैं इसको ओपन पे ले जाता हूँ। बिल्कुल नई ओरिजिनल पिक्चर जैसे थी वैसे की वैसे आ गई है।
चलो जाओ बाहर, गो, मैं क्लास ले रहा हूँ, जाओ जाओ बाद में। ओके जी, तो अब ये इस पैनल का आपने जरा देखना है। अब इसमें ना विड्थ और हाइट यहाँ पे आ रही है। मैं कहता हूँ जब क्लोन बनाऊं ना, तो इसकी आधा हिस्सा रह जाए, मतलब ये कश्ती जितने साइज की है ना उसका हाफ हो जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 50% विड्थ और 50% हाइट कर लें। अब अगर आप इसको क्लोन करेंगे ना, तो ये किश्ती तो सेम वही बन रही है, बट उसकी जो आपके सामने वो साइज है ना वो हाफ हो गया है, ठीक है, मतलब ये और वो हाफ हो गया। अच्छा, ये किश्ती भी इधर ही जा रही है, उसका रुख भी उधर है और उसका रुख भी उधर है। मुझे इसका रुख भी उल्ट करना है। एक मिनट, मैं जरा बच्चों को बाहर भगा दूं। ओके जी, अच्छा, यहाँ से आप ऊपर से हमारे पास ये जो क्लोन सोर्सेज हैं, जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना, तो इसके अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ों को की आपको यहाँ पे चेंजिंग नज़र आती है, और यहाँ पे आप जब करके देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ होती है हमारे पास, ये इन्वर्ट, और एक चीज़ है ये हमारे पास ऑटो हाइड, और ये इसकी ऑकोपेसिटी है। अगर मैं इसकी ऑकोपेसिटी कम कर दूंगा ना, तो ये फुली नजर नहीं आएगी, उसकी जितने परसेंट आप करेंगे उतने परसेंट शो करवाएगा। और ये जो चीज है हमारे पास, ये रीसेट कर देता है, और ये उतने डिग्री पे उसको क्लोन को घुमा देता है, ठीक है। आप इसको जितने परसेंट पे, ये देखें, ये वो दिखा रहा है कि कितने परसेंट मूव करनी है, इस साइड पे लेके जानी है, इस साइड पे, तो आपको क्लोन जो है उसी तरह से ये करके दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको 180 डिग्री पे अगर मूव कर दूं, तो अब मैं क्लोन करके दिखता हूँ, तो आपके सामने ये देखें किश्ती बिल्कुल उल्टी हो गई है, ठीक है। 180 डिग्री पे उसने उसका क्लोन स्टैंप किया है। हम इसको तो नॉर्मली नहीं छेड़ते, अलबत्ता हम फ्लिप टूल को ज़रूर यूज़ करते हैं। यहाँ से इसके जो सोर्सेज हैं उनको, ये जितने भी सोर्स आपने बनाए होंगे, जितनी दफ़ा बनाए हों, वो उतने ही हमें यहाँ पर ये ऊपर उतनी दफ़ा, जितनी दफ़ा आप आल्ट प्रेस करते हैं उसको ये स्टोर करता रहता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये इस टैब को क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारा जो पैनल होता है, ये पैनल की एडवांस ऑप्शंस को ओपन करने के लिए होता है। अच्छा, एक चीज हमारे पास इसमें होती है फ्लिपिंग करनी ना, तो आप इसके अंदर फ्लिप टूल को यूज करते हुए इसको फ्लिप भी कर देते हैं। अच्छा, इन्वर्ट क्या है, ये उसको वो जैसे वो पॉजिटिव नहीं बनाते थे किसी दौर में, वो चीज बना देता है। और इसको उसमें लेके आता है, जैसे किसी फोटोग्राफी का वो नेगेटिव किसी दौर में हम कैमरा यूज करते थे, तो उस पे लेके जाता है। इसको आपने ऑफ ही रखना होता है। यहाँ पे अब ऊपर वाली ऑप्शन पे अगर आप आए, तो इसमें भी हमारे पास फ्लो, अलाइंड, और ये चीजें आपको शो होती हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चंद चीजें थी जो मैंने क्लोन स्टैंपिंग के बारे में आपको बता दी हैं। बाकी इन्हीं टूल्स के जरिए आप क्लोन स्टैंपिंग को इस्तेमाल करते हैं। बाज जगह पे जब आप हीलिंग ब्रश यूज करते हैं या पैच टूल यूज करते हैं, तो जैसे ही वो कॉर्नर पे चीज आती है ना, फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे, इस पिक्चर पे दोबारा आ रहा हूँ एक दफा, और आपके पास यहाँ पे डॉट, अगर डॉट इसकी किसी कोने वाली जगह पे आ गया है, तो वहां पे आपका हीलिंग ब्रश काम नहीं करता। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे किश्ती की आ रही है। ये जो क्लोन स्टैंप होता है, ये सिर्फ एक पिक्चर पे काम नहीं करता, बल्कि एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर पे भी लेके जा सकते हैं। मसलन मुझे ये वाली किश्ती को पिक करना है, मैंने यहाँ क्लिक किया है, बनानी यहाँ पे है, तो आप वहाँ यहाँ पे आपके चलाएंगे
तो उस पिक्चर से वो उठा के दूसरी पिक्चर पे भी लेके चला जाता है। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी इस डॉट को रिमूव करने की। अगर मैं यहाँ से लूं अपना स्पॉट हीलिंग ब्रश और यहाँ पे क्लिक करूं तो देखिए वो ये रिमूव हो गया, ठीक है, लेकिन अक्सर आपका जो फोटो है वो ब्लर हो जाता है। यहाँ से हम किसी और जगह से करके देखते हैं। अभी ये भी ठीक हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पिक्चर की क्वालिटी भी डिपेंड करता है। तो कुछ और पिक्चर ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये पिक्चर तो हमारी हीलिंग से ही बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर हीलिंग से काम ना करे फिर हमेशा आपको क्लोन स्टैम्प टूल यूज करना पड़ता है, स्पेशली जब एजेस के ऊपर हम आते हैं, वहां पे हमें रिमूव करने के लिए क्लोन स्टैम्प का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ से हल्का सा छोटा सा ब्रश कर लेते हैं, यहाँ से अल्ट करके पिक करते हैं और इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फिल करते जाते हैं। ठीक है, इस तरह से करके आप क्लोन स्टैंपिंग करते हैं। क्लोन स्टैंप हमारा काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है और आप इसको उसी तरह से फिल करते हैं। एक चीज मैं और यहाँ पे करवाना चाह रहा था, वो अभी मुझे कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रही। यहाँ पे हाँ, ये वाला बटन, इस बटन को जरूर करें आप। ठीक है, ये फ्लिप कर देता है वर्टिकली और हॉरिजेंटल। अभी देखें, दोबारा हम किश्ती वाले पे चलते हैं तो यहाँ पे सॉरी गलत क्लिक हो गया, मैंने इसको पिक किया 50% या 40% कर दिया और 40% करने के बाद मैंने यहाँ पर जब ये किश्ती बनाई, किश्ती बन गई है। एक चीज का मसला यहाँ पे आ रहा है कि एक तो साइडें हमारी उसके अंदर आ रही, दूसरी किश्ती का मुंह भी इधर ही है। अच्छा, मैं ये करता हूँ कि किश्ती को मैंने पिक की हुई है, इसको ये वाला बटन दबा देता हूँ कि फ्लिप वर्टिकली। अब मैं किश्ती यहाँ पे बनाता हूँ तो देखिए किश्ती उल्ट हो गई है। अच्छा, अभी आप इसको फिर दबाते हैं तो अब किश्ती होगी है। इसको करना था, ये चाहिए था फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल और ठीक है। अब देखें जी, मैंने फ्लिप भी कर दिया है। अब कश्ती का मुंह जो है ना और साइड पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखें ये कश्ती इधर जा रही है तो ये कश्ती इधर जा रही है। तो ये एक छोटा सा टिप होता है। अच्छा, ये वाला काम आप हीलिंग ब्रश से नहीं कर पाएंगे। हीलिंग ब्रश से आप अगर इस कश्ती को यहाँ पे फिल करेंगे तो ये कुछ इस तरह से फिल होगी कि फिल हुई है, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है वो उसके साथ मैच हो गया है। क्लोन स्टैंपिंग में क्या था कि वो हूबहू फिल हो थोड़ा सा हीलिंग ब्रश और क्लोन स्टैंपिंग में फर्क होता है। मैं उसको खा दिया, कश्ती को वहां से गायब कर दिया, मतलब ये चीज यहाँ पे आके फिल हो गई है। तो पैच टूल ये काम करता है। तो ये आज का हमारा जो लेसन था उसमें इन चीजों को हमने किया है। एक एग्जांपल और करते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं जी, यहाँ से कुछ और पिक्चर। वो वाली पिक्चर यहाँ नजर नहीं आ रही मुझे। ये हमने पिक्चर ओपन कर ली। अच्छा, ये पिक्चर आपको बज़ाहिर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नजर आ रही है।
यहाँ पे मैं दोबारा से कंटेंट अवेयर और पैच टूल का काम को आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक काम आपने करना है, मसलन मुझे ये चीज यहाँ से खत्म करनी है, ये जो यहाँ पे एक वे सा बना हुआ है, ये खत्म करना है। तो अगर तो मैं इसको हूबहू सिलेक्ट कर लूंगा तो ये खत्म नहीं होगा, ठीक है। मसलन मैंने अगर इसके साथ साथ क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अभी चाहे कोई एक सिलेक्शन से कर लें चाहे किसी और टूल से, अगर मैंने इसको साथ साथ बिल्कुल ही साथ साथ क्लिक करके और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं अगर यहाँ से एडिट करके फिल करता हूँ कंटेंट अवेयर, तो ये कुछ इसने ये किया है, खत्म तो हो गया बट उसकी जो साइडें हैं ना वो आपकी मैच नहीं हुई, वो उसके साथ मिक्स हो गई हैं। मतलब वो कोई मजा नहीं आया काम का, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से कुछ हमने कट किया हुआ। अच्छा, अगर मैं इसको दूर दूर से उठाऊंगा ना, थोड़ा सा दूर दूर से, इतना इसको पिक किया, इसको पिक किया, मतलब आप देखें मैं फासले से पिक कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल करूंगा ना, तो ये ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। ये इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट से उसने इधर उधर से घास उठा के यहाँ पे फिल कर दी और वो हमारा एरिया जो है वो बिल्कुल फिल हो गया, ठीक है। समझ आई है बात की? ये चीज हमारी इस तरह से काम करती है कि आपने जब भी कंटेंट अवेयर फिल को टूल कर यूज करना है ना, या चाहे पैच टूल को यूज करना है, तो उसको थोड़ा सा बाहर से सिलेक्ट करना है, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं सिलेक्शन कर लेनी। अच्छा, हम एक हमारे पास टूल था कंटेंट अवेयर मूव टूल, तो ये क्या करता है, जब हम इसी तरह से सिलेक्शन कर लेते हैं और सिलेक्शन भी मैं देखें बाहर बाहर से कर रहा हूँ दबा के, तो अब मैं इसको उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ अगर, तो यहाँ से मैंने प्रेस कर दिया, तो ये क्या करता है, उसी चीज को दूसरी जगह पे मूव कर दिया है, मतलब कॉपी बना दिया है उसकी ना उसने। मतलब ये जो पाथ था जो हमने उठा के इधर लाए हैं, उसने वो वाला काम यहाँ पर भी कर दिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ से दोबारा दोबारा से इसको ले रहा हूँ कंटेंट अवेयर मूव टूल, और मैंने बाहर बाहर से सिलेक्शन कर लिए। अच्छा, अब अगर इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन, अगर मैं जाऊं इसकी, मतलब एक ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि वहां वहां से गायब हो जाए और दूसरी जगह पे आ जाए, ठीक है। तो उसके मतलब वो भी आप कर सकते हैं। उसका जरा आई थिंक प्रॉपर्टी पे हमें जाना पड़ता, नहीं प्रॉपर्टी तो डॉक्यूमेंट में ही आ गई। हमने लास्ट टाइम यहाँ से लिया था क्लोन सोर्स, क्लोन सोर्स, और यहाँ पे एक जगह पे ऑप्शन होती है बट, हाँ ये देखिए मिल गई मुझे ऑप्शन, ये क्लोज कर रहा हूँ, ये भी क्लोज कर रहा हूँ। ये एक्सटेंड, एक्सटेंड से क्या होता है कि दूसरी जगह उसकी मूव से अगर मैं इसको इधर ले आऊं, अच्छा अब वहां से गायब हो जाएगा और ठीक है जी, वहां से गायब हो गया और वो पाथ हमारा इधर आ गया। तो ये हमारा जो कंटेंट अवेयर मूव टूल है ना, ये कुछ इस तरह से काम करता है। मुख्तलिफ पिक्चरों पे आप जब इसको यूज करेंगे, मसलन ये किश्ती मैंने यहाँ से उठा के कहीं और रखनी है, तो कंटेंट अवेयर टूल से मैंने मूव किया, मैंने यहाँ रखा, और उसके बाद मैंने इसको जब क्लिक किया, सॉरी मैंने कुछ और टूल तो नहीं लिया हुआ था, हाँ नहीं है तो ये यहाँ देखें कश्ती यहाँ से उधर चली गई। तो इस तरह का छोटा मोटा काम आप इस कंटेंट अवेयर मूव टूल से कर सकते हैं। बाकी रेड आई टूल हमारी कैमरे की पिक्चर्स में से मतलब फोटोग्राफी में से रेड आई को निकालने के लिए होती है। ये हम जब उस तरह की पिक्चर हमारे सामने आएगी उस पर हम ट्राई करेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल और इन टूल्स को मैंने आपको करवाया है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल और क्लोनिंग टूल।
तो ये जितने भी क्लोनिंग टूल हैं हमारे, इन क्लोनिंग टूल के जरिए आप ये जो गिग्स हैं इन पे आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ आप 2 या 3 दिन मुख्तलिफ पिक्चर्स पे ट्राई करें, बैकग्राउंड को बार बार रिमूव करें और ये वाटर मार्क को बार बार रिमूव करें, तो आप इस तरह की एक छोटी सी गिग अपनी बना के फाइवर पे रख दें, तो आपका अगर ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं तो आपका ज़बरदस्त किस्म का एक अर्निंग सोर्स आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप गिग बना सकते हैं कि जी मैं आपका फोटोशॉप का कोई सा भी काम करूंगा $5 में, जी $10 में कोई सा भी काम करवा लें। ये इमेज बैकग्राउंड रिमूवल की गिग्स हैं हमारे पास। ठीक है, बहुत सारी गिग्स हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड, कट आउट बैकग्राउंड, चेंज बैकग्राउंड, इस तरह के नाम से आप मुख्तलिफ कामों की गिग्स बना सकते हैं। और वाटर मार्क रिमूवल की सर्विस आप दे सकते हैं। छोटी छोटी फोटोशॉप की आप सर्विस दें तो मुख्तलिफ गिग्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, आई विल डू प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग, ये $5 में है। आई विल डू फोटो इमेज एडिटिंग इन 12 आवर, इमेज रिटचिंग की है। इसी तरह से ये मतलब आपके सामने ये बिफोर आफ्टर उसने कुछ बना के लगाए हुए हैं। तो ये आप छोटी छोटी सी गिग्स जो हैं फोटोशॉप के रिलेटेड बनाएं और मुझे वो अपनी जो आपकी गिग्स बनी हुई हो वो दिखाएं। आपको ऑर्डर आता है, आपसे आपको समझ ना आ रही हो क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है, आप मेरे से पूछ लें। आपसे बन ना हो रहा हो, आपसे हो ना रहा हो काम, आप वो भी मेरे से करवा लें। मकसद ये है, मेरे कोर्स का मकसद ये है आप लोगों को काम सिखाना और आप किसी तरह से भी पैसे कमाएं और वो पैसा पाकिस्तान में आए और आप लोगों के पास आए। उसमें अगर ये चीज मतलब शुरू हो जाती है तो इट्स मीन कि मेरे कोर्स करवाने का मकसद कंप्लीट हो गया। मेरे कोर्स करवाने का मकसद कोई सनद लेना नहीं है। कोई मतलब इस तरह का मेरा मेरा मतलब मकसद ही नहीं है कि आपको सनद मिले या आप बोर्ड के पेपर दें। ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी है कि हमने टैप्टा को राजी करना है। अदरवाइज आपकी अच्छी वॉइस है, आप इसके ऊपर वॉइस सेल करें बैठ के अपनी। आपको पावर पॉइंट अच्छा चलाना आता है, आप प्रेजेंटेशन सेल करें बैठ के। आपको एक्सेल पे काम अच्छा आता है, आप एक्सेल के प्रोजेक्ट्स करें बैठ के। तो आपको जो भी काम आता है अब उस पे काम करें। आज के लेसन में हमने जो सीखा है, यकीन करें इसमें से कम आप 2 से 3 गिग जरूर बना सकते हैं। अभी हमने फोटोशॉप को कंप्लीट नहीं किया, जस्ट मैंने आपको कोई लेयर मास्किंग नहीं करवाई। हालांकि ये देखें इसमें हमने लेयर मास्किंग को भी किया है। अगर मैं यहाँ पे लेयर्स पैनल पे जाता हूँ तो ये जो चीज़ है ये लेयर मास्किंग में आती है। अगर यहाँ से मैं डिसेबल कर दूं इस मास्क को तो ये आपको पुरानी इमेज पे ले जाता है। ये लेयर मास्किंग वगैरह पे हमने अभी कोई काम नहीं किया। मैंने कोई एडवांस लेवल की फोटोशॉप आपको नहीं करवाई। सिंपल आपको ये 4 टूल करवाए हैं। एक फोटोशॉप वाला क्लोन स्टैंपिंग और ये 4 टूल, और इसके अलावा सिलेक्शन का। आप इसकी बेस पे भी कम से कम आप अपनी 2 से 3 गिग्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो कोई भी आपका सवाल है आज के लेसन के हवाले से आप मेरे से पूछें। उसको हम दोबारा से अगर आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। जी, है जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का? जी कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? और मेरे तमाम लेसन फोटोशॉप के पड़े हुए हैं। अगर आप इससे ज़्यादा जल्दी सीखना चाहते हैं उन लेसन्स को वहाँ से करें, आपको वो लेसन भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनसे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन किसी का है तो पूछ लें, नहीं तो वैसे ही हेलो हाय कर लिया करें। आप तो बिल्कुल ही चुप करके बैठ जाते हैं। नहीं सर, नहीं है क्वेश्चन, मेहरबानी सर। तो कैसा है लेसन आज का, कैसा लगा आपको?
किसने की हुई थी, और अगर नहीं की हुई थी वो भी बता दें। क्या हुआ था सर? ये वाला जो आज का लेसन है, इससे पहले फोटोशॉप पे आपने किया हुआ था ये चीजें? जी सर, की नहीं। जी सर, थोड़ा बहुत इल्म था। सही है, बहुत अच्छी बात है। चलें, अब आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया हो गया होगा इन चीज़ों का। आप इसकी प्रैक्टिस करें और गीग लाजमी बनाएं। फाइवर पे गीग बनाएंगे तो आपकी सेल होगी। ये अवैस इकराम की इन्होंने मेरे ख्याल में आई थिंक एक ही गीग बनाई हुई है, और वो माशाल्लाह इनकी 6-7 दफ़ा तो सेल हुई है, और इनको रिव्यू भी अच्छे मिले हुए हैं। जी सर, 3 बनी हुई है मेरी। 3 बनी हुई है? हाँ, तो देखें, आपको 8 गिग्स मिल रही हैं, तो कम से कम 5 तो बनाए ना अपनी। और कोई एक भी सेल होनी शुरू होगी, रैंकिंग में आ गई, तो आपका तो काम चल जाएगा। जी जी। ठीक है जी, आप लोग आप प्रैक्टिस करें बैठ के, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली दफ़ा फोटोशॉप कर रहे हैं उनके लिए तो ज़री बात है, थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, बट ये इंटरेस्टिंग सा काम है, आपको मज़ा आएगा इसके अंदर काम करके। और बाकी जो है, आप इसके साथ साथ इलिस्ट्रेटर में जो लेसन हुए हैं हमारे कोरल में लेसन हुए हैं, उनको भी साथ साथ चलाते रहें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। आप लोग, मैं ऑनलाइन बैठा हूँ, किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ लेगा। और मैं वैसे ऑनलाइन हूँ, लेकिन मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रहा हूँ।